बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब जो बिलों में इजाफ़ा हुआ बिजली के बिलों में, जिससे अवाम जो है वो बिल बिला उठी, और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि मुल्क गिर एहतजाज जो है वो तो जारी है। पाकिस्तान के हर शहर में, गांव में, छोटे बड़े देहातों में लोग जो हैं वो बिजली के बिलों को जला रहे हैं, उन्हें फाड़ रहे हैं, वो बिलों के हार बना के अपने गलों में डाल रहे हैं, वो निकले हुए हैं। और ये लीडर लेस एहतजाज है। वो तमाम लोग जो पिछली तमाम हुकूमतों का हिस्सा है, यहाँ पे आप छोड़ दें पार्टीबाजी को कि वो नून लीग है, वो काफ लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, वो पीटीआई है, वो जमात इस्लामी है, वगैरह वगैरह, वो लोग उन लीडर्स के बगैर निकले हुए हैं। क्योंकि अब इतना शऊर ज़रूर आ चुका है कि लोग जो हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो इस बात को समझ रही है कि ये सारे के सारे चोर थे, ये सारे के सारे डाकू और लुटेरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि कल दिन को एक खबर जो है वो वही जो यूथिया ब्रिगेड है, जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है, जो कि 5th जनरेशन वार से जिन्होंने मुल्क का रासा इमेज भी ख़राब किया और बेड़ा गर्क कर रखा है, उन्होंने पहले एक फ़ेक न्यूज़ ये चलाई कि बिल की जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें 22 रुपये और 95 पैसे इजाफा हो गया, गोया के 23 रुपये। और उस पर फिर आपने देखा कि पीटीआई के ख़ास तौर पे जो थे लोग, उन्होंने बाकायदा इसको अपने स्टेटस पे भी लगा रखा था, और फिर उसमें वो कुछ पता नहीं नए पुराने मिला के और कुछ लोगों को रोता हुआ भी दिखा रहे थे, और कुछ ये बताने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान के दौर में तो शायद यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी, और जैसे इमरान खान का वो सुनहरी दौर ख़त्म हुआ तो अब जो दौर स्याह है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को अलबत्ता जो कीमत है वो तकरीबन 15 रुपये दोबारा बढ़ गई, और अब ये 300 की हद जो है, 305 की, उसको अबूर कर चुका है। गोया एक सफ़ेद पोश आदमी जिसने अपने बच्चों को कहीं लाने ले जाने के लिए, कहीं अगर वो किसी शहर में रहता है तो अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए अगर एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई थी, तो अब उसने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, या वो उसको बेचने की कोशिश इस वजह से कर रहा है कि वो उसका फ्यूल अफोर्ड नहीं कर सकता। और आपको मालूम है कि चंद दिन पहले इन लोगों ने, इस निगरान हुकूमत ने, जो मोटरवे के टैक्सेस हैं, जो टोल टैक्स के नाम पे हम एक भत्ता देते हैं, उसमें भी एक बड़ा इजाफा कर दिया। तो गोया अब ये जाना जो है वो ना जाने में तब्दील हो चुका है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, और ये गालबन पहले भी निगरान वजीर ख़जाना के ओहदे पे फायज रह चुकी हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा। अब हम लोग ये समझते थे, हम हर एक को ये समझते रहे कि ये मसीहा है, ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा गुरु है, ये बड़ा महान है, ये ख़जाने को ये कर देगा, वो कर देगा। इसहाक डार के बाद फिर जब मिफ्ता इस्माइल की बारी आई तो उसके बारे में ये कहा गया कि नहीं, इसहाक डार तो बड़ा गलत आदमी था, और उसने तो मुल्क को लूट खसूट के बाज़ार जो है वो गर्म कर रखा था, और उसने तो मुल्क को बेच खाया, तो अब ये करेगा। लेकिन इस्माइल इंडस्ट्रीज़, जो इमरान इस्माइल और मिफ्ता इस्माइल की ज़ाती जायदाद है, उसकी वो जो कोकोमो जो उसकी प्रोडक्ट है उसमें इजाफा हो गया, उसके कई फ्लेवर्स भी मार्केट में आ गए, और उसने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। अलबत्ता मुल्क का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। फिर जब प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया गया था, जो 2013 से एक्चुअली लॉन्च था, और वो इस्टेब्लिशमेंट के वो सारे जो गुर्गे थे वो उसको, उस पौधे की आबियारी कर रहे थे, उसको जब 2018 में वही बैरूनी ताकतों और बैरूनी लॉबीज़ और बैरूनी साजिशों के ज़रिए सामने लाया गया, तो उसने जो सबसे पहला मोहरा, जो सबसे पहला हीरा, जो अकबर के 9 रतन में से एक सामने रखा, वो असद उमर था। और ये बताया गया कि देखें जनाब, इसने तो एंग्रो को ये कहाँ ले गया था, और वो ओलपर के दूध को आप देखें कि वो कहाँ तक पहुँचा दिया, और एंग्रो कंपनी को ये कर दिया। ये वो जो दाऊद हरकुलिस लिमिटेड वाले जो थे, जो उस टाइटन आबदोज़ में बेचारे जिनकी हलाकत हो गई थी, उनकी बात करो, उनका मुलाजिम था ये असद उमर। लेकिन असद उमर ने जो किया वो आपके सामने, असद उमर को हटा दिया गया, फिर हफीज़ शेख को लाया गया, और फिर हमें ये बताया गया कि जनाब हालात बड़े ख़राब हैं, इनहेरिटेंट जो है वो मुल्क जो है वो बड़ा हमें डिफ़ॉल्ट के करीब मिला है, और अब ये जो हमने लाया है बंदा, जो कि बेसिकली पीपल्स पार्टी का आदमी था, और पीपल्स पार्टी और आईएमएफ का बंदा था, और जिसको उसे सफ़ेद पोश लोगों से क्या लगे, उसे गरीबों से क्या लगे, तो उसको बिठाया गया। उसने मज़ीद भट्ठा बिठा दिया। प्रोजेक्ट इमरान खान के सरखेल इमरान अहमद खान न्याजी ने अपने इस दूसरे वज़ीर ख़जाना को भी हटा दिया, और फिर
शौकत तरीन को लाया गया, जो कि पेशे के एतबार से बैंकर था, जिसने बहुत से बैंकों को बर्बाद किया था, जो गालबन सिल्क बैंक का गालबन ये किसी और बैंक का मालिक भी है, और जिसने अपने बैंक की बड़ी वैल्यू बनाई थी। उसकी फिर ऑडियोज़ भी आ गई, उसकी वीडियोज़ भी आ गई। और आज ये जो यूथिये ये रोना रोते हैं और वो जो ये कहते हैं कि जो अपने दौर को बड़ा सुनहरी दौर बना के पेश करते हैं, उनकी इत्तला और आप लोगों की याद दहानी के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ था, यानी शुरू में तो ये 25 साल इसको हो गए, जिसको ये 27 साल जदोजहद का नाम देते हैं, लेकिन दर हकीकत इस प्रोजेक्ट इमरान खान की ये जो सरखेल थे, जिसमें असद उमर था, जिसमें शौकत तरीन था, जिसमें हफीज़ शेख था, इन लोगों ने वो 85 रुपये वाला पेट्रोल और 105 रुपये वाला डॉलर वहाँ से उठाया था। और जो अब आता 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 इनके 4.5 साल गुजारता और फिर अगले 16 महीने गुजारता, अब 300 की हदें जो हैं वो डॉलर भी अबूर कर चुका है, बल्कि 325 से ऊपर चला गया। और जो पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, वो भी 300 रुपये 305 रुपये से ऊपर जा चुकी हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो बड़े जंप्स लगाए गए, पहले आपको याद होगा शुरू में कभी चंद पैसे या 1 रुपया या 1.5 रुपया इजाफा महीने के बाद हुआ करता था, कभी कमी भी हो जाया करती थी। ये 20-20 रुपए के जंप, ये 30-30 रुपए के जंप, ये 35 पैसे, ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? ये जो गले में बिलों के हार लेके आप लोग गलियों में निकले हुए हैं, ये जो आप लोग चौकों चौराहों में, ये जो खुदकुशियां हो रही हैं, तो आप लोग अब आ जाए न्यूट्रल होकर इस बात पे, छोड़ दें नवाज शरीफ को, छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी को, छोड़ दें जमात इस्लामी को, और ये सोचें कि खजाने किसके भरेंगे। मैंने पिछले शो में आपको क्या बताया था? मैंने आपको परवेज़ इलाही के फैक्ट्रियों और वो प्रेमा दूध और शुगर मिलने और दही और इस कारोबार के बारे में बताया था। तो इनके तो कारोबार बड़े हैं। वो जो मुनस इलाही बाहर चला गया है और जहाज़ में मुबैना तौर पर पैसे भर के ले गया है, आपको भूल गया है? वो जो जरदारी ने लांचें भर के दुबई के रास्ते अपना सारा पैसा और माल बाहर शिफ्ट किया था, वो आपको भूल गया? तो आप भूलें मत। हमारा अलमिया ये है कि जब हम एक हुकूमत में किसी से बेजार होते हैं तो हम पिछली हुकूमत को याद करने लगते हैं और जिस पे वो लोग खेलते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने, जो कि निगरान वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने बड़ी बेबसी का इजहार किया, बड़ी मज़े का खेज़ किस्म की उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। तो क्या आपको पहले से पता नहीं थे? उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं और मैं हैरान हूँ कि मैं क्यों वज़ीर ख़जाना बन गई। तो बीबी, आपको क्या किसी ने गन पॉइंट पे वज़ीर ख़जाना बनाया? क्या आपने, किसी ने आपको ज़बरदस्ती ले जाके कहा, कोई ब्लैकमेल करके आपको बनाया? नहीं। फिर उन्होंने फरमाया कि हम अशराफिया और माफिया से मुफ्त बिजली, और ये जितने भी बड़े लोग हैं, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिसमें वापडा के लोग भी हैं, जिसमें बिजली चोर भी हैं वगैरह वगैरह, तो हम इनसे वो मुफ्त बिजली की सहूलत वापस नहीं ले सकते। तो बीबी फिर आप करने क्या आई हैं? फिर उन्होंने एक आखिरी धमाका ये भी किया कि जनाब आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल फ़ैसले होंगे, और मुश्किल फ़ैसलों से मुराद हमारे यहाँ ये होती है कि अवाम का मज़ीद खून नचोड़ा जाएगा, मज़ीद बिजली महंगी की जाएगी, पेट्रोल मज़ीद महंगा किया जाएगा। बीबी को इतना भी पता नहीं, आफ्टर इवन बीइंग द गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि इस तरह के बयानात से इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है। और इकानमी पे असर क्या पड़ा कि आपने देखा पिछले 2 दिनों में स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ, और कल बाकायदा तौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। वो जो पिछले काफ़ी अरसे से, पिछली 16 महीनों वाली हुकूमत में आखिरी दिनों में ख़ास तौर पे वो जो ऊपर 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 जा रही थी, वो क्रैश कर गई है कल। और उसके पीछे जो वजह है वो मोहतरमा का, मौसूफ़ा का वो बयान है कि जिसने वो एतमाद जो बहाल पहले से था, उस एतमाद को ख़त्म किया, जो इन्वेस्टर्स का, एक्सपोर्टर्स का एतमाद था, और स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है। इसके बाद लफ्ज़ी के माहिर हमारे भोले भाले अनवारुल्लाह काकड़, वो जो आपको कहीं नज़र ही नहीं आते, उन्होंने कल जो वो कौम से खिताब फरमाया, उसमें उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने कहा नहीं, महंगाई इतनी तो नहीं है, परेशानी इतनी तो नहीं है, और हालात ऐसे तो नहीं है कि लोग बाहर आ जाएं। तो भाई आप क्या चाहते हैं? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं, सफ़ेद पोश लोगों का जीना हराम हो गया है। 2 वक्त की, बल्कि 1 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। लोगों ने बच्चों का स्कूल जाना बंद कर दिया, उनको स्कूल से उठा लिया है। आटा 9,000 रुपये, चक्की का आटा 9,000 रुपये की जो हद है उसको अबूर कर चुका है पर 40 kg, 1 मन की कीमत में आपको बता रहा हूँ।
चीनी जो है वो 180 रुपए से ऊपर चली गई, और वो शुगर माफिया सारा आप लोग हैं, या ये हुकूमतों में रहने वाले लोग हैं, मेरी या मेरे देखने वालों की, या चौकों चौराहों पे खुदकुशियां करने वालों की, या वो जो बिल जला रहे हैं और वो जो सफ़ेद पोश हैं जो अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, जो अपने बच्चे फरोख्त कर रहे हैं, ना उनकी शुगर मिले हैं ना उनकी फ्लोर मिल्स हैं, वो सब आप लोगों की हैं। उन लोगों की हैं कि जिसके बारे में आप ही की काबीना की वो खातून ये फरमा चुकी हैं कि हम इनसे मुफ्त बिजली वापस नहीं ले सकते, बल्कि हम आपका खून नचोड़ेंगे, हम मुश्किल फैसले करेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था, मुश्किल फैसला ये कि हमसे क्यों, ये जो आपने 9 किस्म के टैक्स बिजली के बिल में लगा रखे हैं, और उसमें आपको जब 8 टैक्सेस के आपने नाम लिख लिए तो आपने 9वें टैक्स का नाम रखा है इजाफी टैक्स। शर्म से डूब मरने का मकाम उन सब लोगों के लिए। ये आप तो 15 दिन के अभी आए, आपको 15 दिन हुए ना, आपसे पहले वाले, उनसे पहले वाले, उनसे पहले वाले, उनसे पहले वाले। इजाफी टैक्स, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें किसी सरकारी बिल के ऊपर एक लफ्ज लिखा होगा एडिशनल टैक्स, मजीद टैक्स, इजाफी टैक्स। किस चीज का? तो वो जो पैसे भर के ले गए हैं, आप लोग इतने गए गुजरे हो गए, पकड़े ना उनको, लटकाएं और निकालें उनका पैसा, करें कब्जा उनकी जायदादों के ऊपर, कुर्की करें। आपने किया था ना ये जो इमरान खान जब ड्रामेबाजी यहाँ चल रही थी तो इसहाक डार की जो जायदाद थी उसको नीलाम किया था। उसमें वो जो बना रखे थे वो जो होम्स बना रखे थे यतीमों के लिए और बेवाओं के लिए, और क्या पनागा उसके अंदर बना रखी थी। तो अगर उस वक्त कुर्की हो सकता है, कब्जा हो सकता है, हुकूमत आपके पास, ताकत आपके पास है, सारा कुछ आप ताकत के मंबा हैं, तो निकालें पैसा, कराएं कौमी खजाने में जमा, फैक्ट्रियों को चलने दें, लोगों से मत निकालें। ये वाला मुश्किल फैसला मत करें कि जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। और ये खास तौर पे जो यूथिये हैं, ये जो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं और ये जो रोज रहे, ये क्यों भूल जाते हैं कि 2018 में जब ये साहब आए थे, अब आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान दुनिया में अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में तो अमेरिका आता है, कनाडा आता है, चाइना आता है, उसके बाद आपका जो जापान है, उस तरह के ममालिक आते हैं। तो इमरान खान ने तो कभी भी, अगर कोई आदमी पाकिस्तान के मुश्किल हालात को देखेगा, जो कि हर हुकूमत कहती है कि हमें मुश्किल हालात विरसे में मिले हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी यही कहा हमें विरसे में मुश्किलात मिली हैं, बेनज़ीर ने भी यही कहा, आसिफ जरदारी ने भी यही कहा, इमरान खान ने भी यही कहा, और अब निगरान हुकूमत ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि विरसे में मिले हैं, विरसे में मिले हैं। तो अगर कोई नेक नीयत होगा और इसको ख़त्म करने का उसके पास कोई रोड मैप होगा, कोई प्लान, कोई फार्मूला उसके पास अगर होगा, तो वो कहेगा जनाब कि मैं पाकिस्तान को अमेरिका जैसी तरक्की दूंगा, या मैं पाकिस्तान को जापान जैसी तरक्की दूंगा, मैं पाकिस्तान को चीन की तर्ज पे तरक्की दूंगा। लेकिन इमरान खान का नारा था रियासत मदीना। वो क्यों था? उसमें इस्लामी टच था, उसके अंदर एक इस्लामी टच था। रियासत मदीना सीखें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु से सीखें, जिन्होंने अपना सारा कुछ अल्लाह की राह में दे दिया था और फिर मसनद खिलाफत पे बैठे थे। वो थी रियासत मदीना। आपके दौर में किसको लटकाया गया, किसका हाथ काटा गया, कौन सी फहाशी को रोका गया, कौन सी उरियानी को रोका गया? आपने तो औरतों को सरेआम नचाया है। जादू टोना और ये टोने टूट के और इस तरह के, अब जो चीज़ आपकी बेगम के डब्बों में से बरामद हुई है वो इंसानी हड्डियां और इंसानी राख है। ये वाली रियासत मदीना आप बना रहे थे क्योंकि आप उसको इस्लामी टच देना चाह रहे थे। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के आप इस्लामी टच देते थे। वो जो आपके साथ खड़ा होता था कासिम सूरी, वो आपके कान में क्या फूंकता था? वही कहता था कि खान साहब ज़रा इस्लामी टच दें। लोगों को कुरानी आयात के तर्जमे सही या गलत पढ़ के सुनाने वाले इमरान न्याजी को जब जेल हुई है तो यूथियों को भी तब भी पता चला है कि मौसूफ को कुरानी पढ़ना नहीं आता, बल्कि मौसूफ सिर्फ उसका अंग्रेजी तर्जमा पढ़ सकता है जो उसको वहाँ पहुँचा दिया गया है रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पे। तो बेड़ा गर्क करने में आपका और आपके उन लाडलों का किरदार है कि जिनकी गिरफ्तारी की अब बात हो रही है। जनरल बाजवा को पकड़ने की मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि बाजवे दो हैं, आसिम सलीम बाजवा भी है, कमर जावेद बाजवा भी है और फैज़ हमीद भी है। पकड़े इनको, निकालें इनसे, बेचें वो सारे फूड चेन्स और वो जो जजीरे इन्होंने बना लिए और वो जो इन्होंने सी पैक में से जो कमाया और खाया। और वो जब रिपोर्टेडली एक काम हो रहा था लतीफ़ाल में और नीलादुल्ला के पास, एशिया का या दुनिया का सबसे बड़ा फ्रोजन मीट का प्लांट जो जनरल फैज़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से आया? निकालें, ये मुश्किल फैसले करें।
ये मुश्किल फैसले करें। और आप याद रखें कि अगर यही हालात रहे, और ये जब मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी कहीं नज़र नहीं आते, वो गिलानी साहब के कज़न, गिलानी को पहले हम भुगत चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे करप्ट और चोर को हम पहले भुगत चुके हैं, अब उसी का कज़न वो जो जलील अब्बास जिलानी, जिसको पहले वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही थी, अब वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है, बना दिया गया है। तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। इनके यहाँ रावी चैन ही चैन लिखता है और अवाम सड़कों पे है, और बगैर लीडर के सड़कों पे है। अब इसके दो हल हैं और ये दोनों करने पड़ेंगे। अब बिला तफरीक के किसी का ताल्लुक फौज से है, अदलिया से है, सिविल ब्यूरोक्रेसी से या सियासत से है, हर वो जो कल्प्रिट है उसको पकड़ें और उसके पेट को फाड़ के वो पैसा निकालें और पाकिस्तान के खजाने में जमा करें। और दूसरा, जल्द अज जल्द, जितना जल्दी मुमकिन हो, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवा के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में दें जो फैसला साजी कर सके, उसको ताकत दें ताकि मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाया जा सके। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। जो अदलिया के बादशाह है उसके आज वो सितंबर जो है वो शुरू हो चुका है, और ये सितंबर निजात का महीना भी है, ये माह निजात है, जिसमें आपको दंदान साज से भी निजात मिल जाएगी और आपको अदलिया के बादशाह से भी निजात मिल जाएगी। तो इसके दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसके साथ मिलकर बेड़ा गर्क किया है, उन सब को भी कटहरे में लाना चाहिए, उन सब का भी एहतसाब और हिसाब होना चाहिए। ये जो सिर्फ इमरान खान को नवाजने के चक्कर में हर चीज़ को रगेदता चला जा रहा है और उसके साथी भी रगेदते चले जा रहे हैं, अब इसके ऊपर फुल स्टॉप लगना चाहिए। बस एनफ इज़ एनफ, इसको ख़त्म होना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप डरें उस वक्त से कि अगर अवामी ये एहतजाज, और अगर आप इसी तरह हर 15 दिन के बाद पेट्रोल और बिजली बढ़ाते रहे, तो मेरा अंदाज़ा ये है खाक में बदहन कि फिर असल सुनामी जो है वो इस मुल्क में आ जाएगा। अगले शो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा बातचीत होगी।